हेलो स्टूडेंट्स, बोर्ड एग्जाम प्रिपरेशन सीरीज में आज हम लोग बोर्ड एग्जाम पेपर 2019 और बोर्ड एग्जाम पेपर 2018 इसमें यूनिट नंबर 1 रिलेशन एंड फंक्शन, जिसमें 3 टॉपिक हैं, रिलेशन, फंक्शन और आईटीएफ। इसमें जो क्वेश्चंस पूछे गए हैं उनको हम सॉल्व करेंगे और डिस्कस करेंगे। पहले हम लोग स्पेसिमेन पेपर 2025, बोर्ड एग्जाम पेपर 2024, 23 और 20 ये ऑलरेडी रिलीज कर चुके हैं। तो इससे आप लोगों को बेनिफिट क्या होगा? एक तो आप लोगों को ये पता चलेगा कि बोर्ड एग्जाम पेपर में किस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, कैसा स्टैंडर्ड रहता है, और दूसरा आप लोगों की जो प्रिपरेशन आप लोगों ने की है उसको आप सेल्फ इवैल्यूएट कर पाएंगे। और यहां पर आप ये भी देखेंगे कि कई बार जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं सिमिलर काइंड ऑफ क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम लोग यहीं पे बात करें 2018 के पेपर की, तो ये जो क्वेश्चन है आपके पास फर्स्ट का सेकंड पार्ट, इसी से मिलता जुलता क्वेश्चन 2023 में पूछा गया था, एंड दैट वाज 5 tan इनवर्स x प्लस 3 cot इनवर्स x इज इक्वल टू 2 पाई। और इसी तरह से यहां पे आपके पास ये जो 4 मार्क्स का क्वेश्चन नंबर 3 है, इसी से मिलता जुलता क्वेश्चन 2024 में पूछा गया, एंड दैट वाज साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स y प्लस साइन इनवर्स z इज इक्वल टू पाई। और कुछ हम लोगों को जैसे यहां पे प्रूफ करना था, एक टर्म थी हमें वहां पे प्रूफ करने के लिए कही गई थी। इसी तरह से 2019 की अगर हम लोग बात करें तो 2019 में जो क्वेश्चंस हम लोगों से पूछे गए उसी से मिलता, जैसे यहां पे क्वेश्चन नंबर 3, इसी से सिमिलर काइंड ऑफ क्वेश्चन था tan इनवर्स। ये फर्स्ट वाली टर्म तो इवन सेम ही थी, हम ये एक्सपेक्ट नहीं करते कि सेम क्वेश्चन पूछा जाएगा, बट सिमिलर काइंड ऑफ क्वेश्चन हम एक्सपेक्ट करते हैं। यहां तो फर्स्ट टर्म भी सेम थी और ये था tan इनवर्स 2x माइनस 1 अपॉन 2x प्लस 1 इज इक्वल टू tan इनवर्स 23 अपॉन 36। ये आपसे बोर्ड एग्जाम 2023 में क्वेश्चन पूछा गया। और कुछ हम लोगों को एक टर्म हम लोगों को प्रूफ करनी थी। और देखिए यहां पर आपके पास जैसे ये क्वेश्चन है 1 1 ऑन 2 का फाइंड इनवर्स, तो इसी तरह से एक फंक्शन हम लोगों के पास डिफाइंड था fx इज इक्वल टू 4 माइनस x माइनस 7 का होल क्यूब पावर 1/5। ये बोर्ड एग्जाम 2023 में पूछा गया। ओके तो आप देखिए 23 24 में तो ऑलमोस्ट जो 18 19 के क्वेश्चंस थे वही सारी चीजें ऑलमोस्ट सिमिलर काइंड ऑफ क्वेश्चंस पूछ लिए गए थे। तो आप लोगों को क्वेश्चंस का स्टैंडर्ड भी पता चल जाएगा, आप लोगों की जो प्रिपरेशन आपने की है उसका सेल्फ इवैल्यूएशन भी हो जाएगा। तो बहुत इंपॉर्टेंट है ये सीरीज। तो इन क्वेश्चंस को आप पहले अपने आप सॉल्व करिए, और अगर सेल्फ आप सॉल्व कर पा रहे हैं तो ठीक है, अगर कहीं पे आपको परेशानी आ रही है, क्वेश्चन समझ नहीं आ रहा, तो सॉल्यूशन हम आपको दे ही रहे। और ये देखिए कि परेशानी क्यों आई, आपको आपके जो है फॉर्मूले लर्न नहीं है या कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है या और प्रैक्टिस की जरूरत है। सेल्फ इवैल्यूएट करिए, उस कमी को दूर करिए और फिर नेक्स्ट पेपर सॉल्व करिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं सॉल्यूशन 2019 का। तो यहाँ पे सबसे फर्स्ट क्वेश्चन है ये तो आपके सिलेबस का पार्ट ही नहीं है। अगर हम लोग बात करें तो 2 मार्क्स का क्वेश्चन है, एक ही लाइन का है, साइन ऑफ 2 tan इनवर्स x को हम लोगों के पास फॉर्मूला आता है साइन इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। एक क्वेश्चन को करने के बहुत सारे मेथड हैं, आप कोई सा भी अप्लाई कर सकते हैं। हो सकता है आपने फॉर्मूले से किया हो सकता है आपने सेकंड मेथड जो अभी करवा भी देते हैं उससे किया हो। तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 2x इज इक्वल टू 0, दैट इज x माइनस 1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0, दैट इज x इज इक्वल टू 1। इसी को आप इस तरह से भी कर सकते हैं कि 2 tan इनवर्स x और साइन को आप राइट साइड में ले जाइए तो साइन इनवर्स 1, और साइन इनवर्स 1 हो जाएगा π/2, तो tan इनवर्स x हो जाएगा हमारे पास π/4, दैट इज tan 1, तो x इज इक्वल टू 1। और कई बार आप ये सोचे कि आपको इसी मेथड से करना है, पर ये फॉर्मूला आप लोगों को 2 tan इनवर्स x का ध्यान नहीं आ रहा है, तो उसको आप डिराइव भी कर सकते हैं कि लेट tan इनवर्स x इज इक्वल टू थीटा। हमने जो फॉर्मूला यहाँ पे अप्लाई किया कि 2 tan इनवर्स x इज इक्वल टू साइन इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और जो ट्रिग्नोमेट्री का फॉर्मूला था साइन 2 थीटा इज इक्वल टू 2 tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, ये वहां से डिराइव होता है। ओके तो अगर हम लोगों को ये फॉर्मूला याद नहीं आ रहा है और हमें पता है कि हमें इसी मेथड से करना है, थोड़ा सा कंफ्यूजन है, तो इसे आप एक स्टेप में करके देख लीजिए। यहां से आ जाएगा आपके पास tan थीटा इज इक्वल टू x। ओके तो यहां से क्या हो जाएगा, साइन ऑफ 2 tan इनवर्स x, साइन ऑफ 2 tan इनवर्स x इज साइन ऑफ 2 थीटा,
और साइन 2 थीटा हमें पता है 2 tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, और 2 tan थीटा हो गया x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो ये तो है हमारे पास साइन ऑफ 2 tan इनवर्स x। तो 2 tan इनवर्स x इज इक्वल टू साइन इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो बेसिकली जो ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूले हैं उन्हीं से ये सारे इनवर्स वाले भी डिराइव होते हैं। तो चलिए ये तो हो गया हमारे पास क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। इसी तरह से सेकंड है, शो दैट फंक्शन इज 1 1 ऑन टू एंड हेंस फाइंड एफ इनवर्स। तो अगर 1 1 ऑन टू होगा तो इन्वर्टिबल होगा, और अगर इन्वर्टिबल होगा तो एफ इनवर्स हम फाइंड कर सकेंगे। तो पहले तो 1 1 के लिए देखते हैं। तो फॉर 1 1 जैसे हमें पता है कि 1 1 के लिए लेट x1 x2 हम एज्यूम कर लेते हैं कि ये हमारा डोमेन है, और डोमेन हमारे पास यहाँ पे a है, और एंड हम क्या एज्यूम करते हैं कि fx1 इज इक्वल टू fx2। और अब हमें यहाँ पे प्रूफ करना होता है कि x1 इज इक्वल टू x2। अगर ये हम लोग प्रूफ कर दें कि x1 इज इक्वल टू x2 तो फंक्शन 1 1 होता है। इसे हम बहुत डिटेल में एक्सप्लेन कर चुके हैं, बहुत क्वेश्चन इस तरह के करा चुके हैं। तो fx आपके पास ये fx1 क्या हो जाएगा 8x1 प्लस 3 अपॉन 5x1 माइनस 8 इज इक्वल टू 8x2 प्लस 3 अपॉन 5x2 माइनस 8। इसे क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए और थोड़ा सॉल्व कर लीजिए, तो ये आ जाएगा हमारे पास 79x2 is equal to 79x1, that is x1 is equal to x2. This implies f is 1 1. ओके और अगर हम ऑन टू की बात करें तो ऑन टू के लिए हम लोगों को क्या करना होता है। सबसे पहले हम लोग y देखते हैं कि फॉर y हमारे पास एक को डोमेन का है एलिमेंट, को डोमेन ऑफ f। इसके लिए हमारे पास एक एग्जिस्ट करना चाहिए एलिमेंट x का, यानी कि यहां पे y के लिए यहां पे एक एलिमेंट एग्जिस्ट करना चाहिए x, और वो डोमेन ऑफ f का होना चाहिए सच दैट fx इज इक्वल टू y। और इसकी वर्किंग क्या रहती है कि हम लोग y इज इक्वल टू fx कंसीडर करते हैं, वहां से x की वैल्यू y की टर्म्स में निकालते हैं, और फिर उसके लिए fx इज इक्वल टू y चेक करते हैं। बहुत क्वेश्चन ऑलरेडी करा चुके हैं, बहुत डिटेल में समझा चुके हैं। जब हम लोगों ने कॉन्सेप्ट एक्सप्लेन किए थे आपको और एक्सरसाइज सॉल्व करवाई थी एम एल अग्रवाल की बुक से, तो भी समझाए थे, और इससे प्रीवियस जब क्वेश्चंस आए थे बोर्ड एग्जाम के तभी भी कराए थे। तो यहां पे क्या आएगा कि कंसीडर एनी y बिलोंग्स टू कोडोमेन ऑफ f, और कोडोमेन ऑफ f यहां पर क्या है, ये है a, दैट इज r में से कौन सा एलिमेंट नहीं है, 8/5 नहीं है। ओके तो अब हमने एज्यूम कर लिया लेट y इज इक्वल टू एफ एक्स, दैट इज अब हम क्या करेंगे यहां से x की वैल्यू निकालेंगे। तो y इज इक्वल टू 8x प्लस 3/5x माइनस 8, तो ये हो जाएगा 5xy माइनस 8y इज इक्वल टू 8x प्लस 3, दैट इज x को लेफ्ट साइड में ले आते हैं, 5xy माइनस 8x इज इक्वल टू 8y प्लस 3, दैट इज यहां से x कॉमन ले लिया और उसके बाद उसे राइट साइड में ले गए रिमेनिंग टर्म को, तो डायरेक्ट ही कर दिया 8y प्लस 3 अपॉन 5y माइनस 8। और अगर आप ध्यान दें तो दिस बिलोंग्स टू रियल, ये हमारे पास y की वैल्यू है r माइनस 8/5, मीन सारे रियल नंबर एक्सेप्ट 8/5। तो जब हम सारे रियल नंबर यहां पे रखेंगे और एक्सेप्ट 8/5 नहीं रखेंगे तो क्या होगा, हमें यहां पे रियल वैल्यू मिलेगी। पर हमें चाहिए क्या, हमें तो चाहिए a मीन्स r माइनस 8/5, मीन्स जो ये x की वैल्यू है ये r माइनस 8/5 होना चाहिए। अब हमें ये फील नहीं हो रहा है कि यहाँ पे 8/5 वैल्यू नहीं मिल रही है हमें, जबकि होना ऐसा ही चाहिए। तो चलिए चेक करके देख लेते हैं। तो हम ये मान लेते हैं कि 8y प्लस 3/5y माइनस 8 ये हमारे पास 8/5 वैल्यू देगा, मान लेते हैं। तो क्या हो जाएगा 40y प्लस 15 इज इक्वल टू 40y माइनस 64, और अगर आप यहां से देखें तो 15 इज इक्वल टू माइनस 64, नॉट पॉसिबल। इसका मतलब जो हमने यहां पे एजम्पशन लिया है कि इसकी वैल्यू हमें 8/5 मिलेगी, वो नहीं मिलेगी। मींस यहां पे जो हमारे पास ये x है बिलोंग्स टू r कर रहा है, दिस इंप्लाइज, फर्स्ट ले लेते हैं, फर्स्ट इंप्लाइज x बिलोंग्स टू r माइनस 8/5, मीन्स डोमेन ऑफ f। तो यही हमें शो करना होता है कि y बिलोंग्स टू को डोमेन ऑफ f के लिए हमारे पास x बिलोंग्स टू डोमेन ऑफ f है। अब ये स्टेप में कई बार हम
छोड़ भी देते, इसे नहीं लिखवाते और यहीं पे डायरेक्ट r माइनस 8/5 कर देते हैं, हालांकि सही प्रैक्टिस नहीं है ये। तो यहां पे हमारे पास डोमेन ऑफ f आ गया। अब हमें fx देखना है, तो fx इज इक्वल टू हमारे पास क्या हो जाएगा, x तो हमारे पास हो गया 8y प्लस 3/5y माइनस 8, ओके। और fx हमारे पास है क्या, 8x प्लस 5। देखिए यहां पे fx हमारे पास, इसे यहां लिख लेते हैं, fx हमारे पास है 8x प्लस 3/5x माइनस 8। तो f ऑफ दिस ये क्या हो जाएगा, तो इसमें x की वैल्यू, यहां पे x की वैल्यू 8y प्लस 3/5y माइनस 8 और यहां पे x की वैल्यू सब्सटीट्यूट कर देते हैं। तो ये हो जाएगा हमारे पास 8 ऑफ x की जगह 8y प्लस 3/5y माइनस 8 अपॉन 5 ऑफ x की जगह 8y प्लस 3/5y माइनस 8 इसको थोड़ा सा सॉल्व कर लीजिए एंड दिस इज, ये हो जाएगा 64y प्लस 24 प्लस 15y माइनस 24 अपॉन और 40y प्लस, हम तो देखिए डायरेक्ट कर रहे हैं, आप प्रैक्टिस कर लेंगे तभी डायरेक्ट करिएगा, प्लस 64 एंड दिस इज, ये तो हो गया, ये कैंसिल 79y अपॉन और इधर से ये कैंसिल 79, दैट इज y। तो इट मींस दिस इंप्लाइज fx इज इक्वल टू y। तो हमने क्या शो कर दिया कि y बिलोंग्स टू को डोमेन के लिए देयर एग्जिस्ट x बिलोंग्स टू डोमेन सच दैट fx इज इक्वल टू y। तो दिस इंप्लाइज f इज ऑन टू। अब अगर f 1 है, ऑन टू है, as f is 1 on 2, तो this implies f is invertible। हालांकि दिया हुआ है क्वेश्चन में, देखिए क्वेश्चन में यहां पे ये क्या पूछता है, देख लेते हैं कि hence find f inverse। f inverse फाइंड करना है तो पहले तो बताना ही पड़ेगा कि ये इन्वर्टिबल है। तो इन्वर्टिबल हो गया, और अगर इन्वर्टिबल होगा तो दिस इंप्लाइज f इनवर्स, जैसे हमारे पास क्या होता है fx इज इक्वल टू y, तो x इज इक्वल टू, अगर इन्वर्टिबल है तो x इज इक्वल टू f इनवर्स y होगा। तो f इनवर्स y इज इक्वल टू x, दिस इंप्लाइज x इज इक्वल टू, और x की वैल्यू देखिए अभी हम लोगों ने निकाली, यहां पर ये निकाली थी, अगर आप ध्यान दें तो यहां से x की वैल्यू हमने y के टर्म्स में ये निकाली। अब हमें दोबारा से करने की जरूरत नहीं है, अगर हम लोगों को ये नहीं करना होता ऑन टू तो हम निकालते y की वैल्यू fx और फिर x की वैल्यू y के टर्म्स में निकालते, पर यहां पे हमें निकालने की जरूरत नहीं है। 8y प्लस 3, तो ये हो जाएगा x इज इक्वल टू, ये हो जाएगा 8y प्लस 3 अपॉन 5y माइनस 8, और यही हमारे पास क्या है, f इनवर्स y है। तो दिस इंप्लाइज f इनवर्स y इज इक्वल टू क्या हो गया, 8y प्लस 3 अपॉन 5y माइनस 8। तो अगर ये f इनवर्स y है तो आप y की जगह x रखे, p रखे, q रखे, r रखे, कुछ भी रख दे, तो f इनवर्स x हो जाएगा हमारे पास 8x प्लस 3 अपॉन 5x माइनस 8। तो फंक्शन कैसे डिफाइन हो रहा है, तो फंक्शन डिफाइंड हो रहा है हमारे पास, दस द फंक्शन इज f inverse from a to a given by f inverse x is equal to 8x plus 3 upon 5x minus 8। ओके, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नंबर 3 है, 4 मार्क्स का है, इंटरनल चॉइस यहां पे गिवन है। सेम टाइप का क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम 2023 में भी पूछा गया था और वो हम लोग ऑलरेडी आपको सॉल्व करवा चुके हैं, और उसी तरह से हम लोग इसे भी सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे हमें गिवन है, सॉल्व करना है फॉर x, और टर्म हमारे पास गिवन है x माइनस 2 प्लस 10 इनवर्स x प्लस 1 अपॉन x प्लस 2 इज इक्वल टू पाई बाय 4। 10 इनवर्स x प्लस 10 इनवर्स y का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। 10 इनवर्स x प्लस y, x की जगह है x माइनस 1 अपॉन x माइनस 2, y की जगह है x प्लस 1 अपॉन x प्लस 2। ऐसा लग रहा है कि कैलकुलेशन बहुत ज़्यादा है, बट थोड़ा सा स्मार्टली अगर इसे आप करेंगे तो बहुत ज़्यादा कैलकुलेशन इसमें है नहीं।
x प्लस टू इज इक्वल टू पाई बाय 4 और टेन इनवर्स लेफ्ट साइड से राइट साइड में जाके 10 पाई बाय 4 हो जाएगा और यहाँ पे न्यूमरेटर में x माइनस टू और x प्लस टू एलसीएम ले लेंगे तो x स्क्वायर माइनस 4 और डिनोमिनेटर में भी x माइनस टू x प्लस टू एलसीएम लेंगे तो x स्क्वायर माइनस 4 और ये कैंसिल हो जाएगा। यहाँ हम डायरेक्ट कर देते हैं तो क्या होगा, इसकी इससे मल्टीप्लाई और इसकी इससे मल्टीप्लाई, तो ये आ जाएगा हमारे पास x स्क्वायर प्लस 2x माइनस x माइनस 2 प्लस x प्लस 1 x माइनस 2 करेंगे तो x स्क्वायर माइनस 2x प्लस x माइनस 2 अपॉन और x माइनस 2x प्लस 2 ये एलसीएम लिया आपने और यहां पे गया तो ये हो जाएगा x स्क्वायर माइनस 4 और माइनस x स्क्वायर माइनस 1, तो जैसे बताया था इज इक्वल टू 10 पाई बाय 4 एंड दिस इंप्लाइज ये हो गया आपके पास x स्क्वायर इज 2x स्क्वायर और 2x से तो ये 2x कैंसिल, इससे ये कैंसिल माइनस 4 अपॉन और x स्क्वायर से ये कैंसिल माइनस 4 प्लस 1 दैट इज माइनस 3 इज इक्वल टू 10 पाई बाय 4 इज 1 दैट इज 2x स्क्वायर माइनस 4 इज इक्वल टू माइनस 3 दैट इज 2x स्क्वायर इज इक्वल टू 1 दैट इज x स्क्वायर इज इक्वल टू 1 अपॉन 2 दैट इज x इज इक्वल टू प्लस माइनस 1 अपॉन रूट। तो देखिए कितना सिंपली सॉल्व हो गया। तो थोड़ा सा प्रैक्टिस करिए। इसी तरह से ये जो सेकंड पार्ट है इसका बी पार्ट, इसमें हम लोग सेक इनवर्स x को वी कैन राइट कॉस इनवर्स 1 अपॉन x और कॉसेक इनवर्स y को वी कैन राइट साइन इनवर्स 1 अपॉन y। और देखिए कॉस इनवर्स है, साइन इनवर्स है, इसे अगर हम लोग या तो साइन इनवर्स में या कॉस इनवर्स में कन्वर्ट कर लें, अब हमें दिखना शुरू हो गया होगा तो दोनों तरफ टर्म्स हम लोगों के पास जो ये वाली टर्म्स है ये आ जाएंगी। और साइन इनवर्स x, दिस वी नो दैट कॉस इनवर्स अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो कॉस इनवर्स 1 अपॉन x और साइन इनवर्स x को लिख देते हैं कॉस इनवर्स अंडर रूट ऑफ 1 माइनस 1 अपॉन वाई स्क्वायर, तो 1 अपॉन x इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 1 माइनस 1 अपॉन वाई स्क्वायर, स्क्वायरिंग कर दीजिए बोथ साइड, 1 अपॉन एक्स स्क्वायर इज 1 माइनस दिस एंड 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 1 और यही हमें प्रूफ करना था। तो एक मेथड तो ये है इसे करने का। देखिए क्वेश्चन को करने के बहुत सारे मेथड हो सकते हैं। अब इसी तरह से वो डिपेंड करता है कि आपको उस समय एग्जाम में क्या क्लिक करता है। साइन इनवर्स x को हमने बहुत सारे क्वेश्चन किए जहां पे साइन इनवर्स x को हमने पाई बाय 2 माइनस कॉस इनवर्स x में कन्वर्ट करके, क्या हो सकता है आपके माइंड में ये आ जाए, ये क्लिक कर जाए उस समय, तो पाई बाय 2 माइनस कॉस इनवर्स 1 अपॉन y। उस केस में अब हम इसे लेफ्ट साइड में ले जाएं तो कॉस इनवर्स 1 अपॉन x प्लस कॉस इनवर्स 1 अपॉन y इज इक्वल टू पाई बाय 2। यहाँ पे cos इनवर्स x प्लस cos इनवर्स y का फॉर्मूला अप्लाई कर दीजिए। ये भी इस टाइप के क्वेश्चंस भी बहुत पूछे गए हैं बोर्ड एग्जाम्स में। तो cos इनवर्स x y, x की जगह है 1 अपॉन x, y की जगह है 1 अपॉन y, तो 1 अपॉन एक्स वाई माइनस अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर अंडर रूट ऑफ 1 माइनस वाई स्क्वायर, y की जगह 1 अपॉन y इज इक्वल टू पाई बाय 2। तो ये cos इनवर्स राइट साइड में cos पाई बाय 2 हो जाएगा एंड cos पाई बाय 2 इज 0। तो यहां पे आ जाएगा 1 अपॉन एक्स वाई माइनस अंडर रूट ऑफ 1 माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर अंडर रूट ऑफ 1 माइनस 1 अपॉन वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 0 एंड 1 अपॉन एक्स वाई इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 1 माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर अंडर रूट ऑफ 1 माइनस 1 अपॉन वाई स्क्वायर। थोड़ा सा क्वेश्चन लेंथी हो जाता है। देखिए फर्स्ट मेथड से क्वेश्चन में 3 ही स्टेप में हो गया, यहाँ थोड़ी कैलकुलेशन ज्यादा हो गई, स्क्वायरिंग कर देते हैं बोथ साइड। तो ये और इधर से देखिए एलसीएम भी ले लिया और ये हो गया एक्स स्क्वायर माइनस 1, ये हो गया आपके पास वाई स्क्वायर माइनस 1 अपॉन दिस इज एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर एंड दिस इंप्लाइज 1 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 1 वाई स्क्वायर माइनस 1। देखिए बहुत लेंथी हो गया कंपेरेटिवली, फर्स्ट मेथड से करने में बहुत आसानी से हो रहा था। तो दिस इज एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर प्लस 1, तो ये हो गया दिस इंप्लाइज एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। पूरी टर्म को एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर से डिवाइड कर दीजिए तो 1 इज इक्वल टू 1 अपॉन वाई स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर, यही हमें प्रूफ करना था। तो 2019 का पेपर हम लोगों का सॉल्व हो चुका है। तो चलिए अब सॉल्व करते हैं 2018 का पेपर। तो यहाँ पे जैसे फर्स्ट है बाइनरी ऑपरेशन का क्वेश्चन है, आउट ऑफ सिलेबस, हमारे सिलेबस का पार्ट नहीं है। और ये जो 3 tan इनवर्स x प्लस cot इनवर्स x इज इक्वल टू पाई, तो जैसे अभी हमने पीछे क्वेश्चन कराया उसी तरह से यहाँ पे भी हम क्या करते हैं, cot इनवर्स x को वी कैन राइट पाई बाय 2 माइनस tan इनवर्स x इज इक्वल टू पाई। इसी से सिमिलर काइंड ऑफ क्वेश्चन 2023 में भी पूछा गया जैसे हमने बताया था।
तो देखिए थोड़ा सा प्रैक्टिस की बात है, आपको समझ में आना चाहिए कि क्वेश्चन का स्टैंडर्ड क्या है, किस तरह से पूछे जाते हैं। तो दिस इंप्लाइज 2 tan इनवर्स x इज इक्वल टू, और ये चला गया राइट साइड में π/2, एंड दिस इंप्लाइज tan इनवर्स x इज इक्वल टू π/4 इज इक्वल टू tan इनवर्स 1, दैट इज x इज इक्वल टू 1। तो देखिए कितना सिंपल क्वेश्चन है। और यहां जो आपने प्रॉपर्टी अप्लाई करी थी वो लिख दीजिएगा कि cot इनवर्स x प्लस tan इनवर्स x इज इक्वल टू π/2, ये आपने अप्लाई किया। और वैसे भी 1 मार्क्स का ही क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर सेकंड 4 मार्क्स का है। फंक्शन गिवन है, इन्वर्टेबल गिवन है। इन्वर्टेबल मींस 1 1 ऑन 2। 2019 में हमें फंक्शन को प्रूव करना था कि वो 1 1 ऑन 2 है। 1 1 भी प्रूव किया था, ऑन 2 भी प्रूव किया था, और 1 1 ऑन 2 होने से वो इन्वर्टेबल हो गया था। उसके बाद हमने एफ इनवर्स फाइंड किया, यहाँ पे गिवन है इन्वर्टेबल है, एंड हेंस प्रूव दैट दिस। और कंपोजिट फंक्शन आपके सिलेबस का पार्ट नहीं है, फिर भी हम इसे करा देंगे, एक स्टेप का ही है। तो यहां पे क्या है कि फंक्शन हमारे पास इन्वर्टेबल है, फंक्शन गिवन है हमारे पास, गिवन फंक्शन इज इन्वर्टेबल। अगर इन्वर्टेबल होगा तो क्या होगा, दिस इंप्लाइज आपके पास एफ इनवर्स एग्जिस्ट, एफ इनवर्स एग्जिस्ट करेगा, और होगा क्या है कि एफ इनवर्स वाई इज इक्वल टू एक्स होगा। कि अगर y इज इक्वल टू एफ एक्स है तो आपके पास अगर फंक्शन इन्वर्टेबल है तो एफ इनवर्स y इज इक्वल टू एक्स होगा। और ये हम फाइंड आउट करेंगे कि हमें ये दिया हुआ है, तो हम यहां पे क्या करेंगे, एफ एक्स को y एज्यूम करेंगे और x की वैल्यू y की टर्म्स में ये निकालेंगे। कहां से, यहां से जो गिवन है। तो लेट y इज इक्वल टू एफ एक्स, और एफ एक्स हमारे पास गिवन है अंडर रूट ऑफ 2x माइनस 3। यहां से स्क्वायरिंग बोथ साइड, तो y स्क्वायर इज इक्वल टू 2x माइनस 3, और 2x इज इक्वल टू y स्क्वायर प्लस 3, एंड x इज इक्वल टू y स्क्वायर प्लस 3 अपॉन 2, एंड दिस इंप्लाइज x इज इक्वल टू एफ इनवर्स y। तो यहां पे f इनवर्स y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा y स्क्वायर प्लस 3 अपॉन 2। देखिए 2019 वाले क्वेश्चन में ये जो हम लोगों ने ये वाला जो हम लोगों ने काम किया, ये ऑलरेडी हम लोग ऑन 2 में कर चुके थे, और वहीं से वैल्यू उठा ली थी हमने इस x की। ओके, तो ऑन 2 जब हम प्रूव करते हैं तो भी यही सारे स्टेप्स करते हैं। तो एफ इनवर्स y इज इक्वल टू दिस। अब इस y में y रखिए, p रखिए, q रखिए, x रखिए, कुछ भी रख दी, तो एफ इनवर्स x इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 3 अपॉन 2। तो ये हमारे पास इन्वर्टेबल फंक्शन जो उसने फाइंड आउट करने के लिए लिखा है वो आ गया। अब वैसे तो देखिए आपके सिलेबस का पार्ट नहीं है कंपोजिट फंक्शन, तो एफ इनवर्स x ये हमें चेक करना है। तो ये हो जाता है एफ ऑफ एफ इनवर्स x, बहुत डिटेल में तो नहीं बता रहे हैं। और एफ इनवर्स x देखिए हमारे पास ये है, तो एफ ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 3 अपॉन 2, और एफ एक्स देखिए, एफ एक्स हमारे पास ये है, दिस इज अवर एफ एक्स इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 2x माइनस 3। तो एफ ऑफ दिस क्या हो जाएगा, तो जहां जहां यहां पे x है वहां पे एक्स स्क्वायर प्लस 3 अपॉन 2 रख दीजिए, तो ये हो जाएगा अंडर रूट ऑफ 2 और एक्स स्क्वायर प्लस 3 अपॉन 2 माइनस 3, और 2 से 2 कैंसिल, 3 से 3 कैंसिल, अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर इज x। तो एफ इनवर्स x इज x। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है। तो जैसे बताया था कि 2024 में भी सेम काइंड ऑफ क्वेश्चन पूछा गया है, साइन इनवर्स की टर्म में था वो, तो उसी पैटर्न से इसको सॉल्व करेंगे। यहाँ पे हमारे पास गिवन है tan इनवर्स a प्लस tan इनवर्स b प्लस tan इनवर्स c इज इक्वल टू पाई। तो वी कैन राइट दिस tan इनवर्स a प्लस tan इनवर्स b इज इक्वल टू पाई माइनस tan इनवर्स c। tan इनवर्स a प्लस tan इनवर्स b का हम लोग यहाँ पे फॉर्मूला अप्लाई कर देते हैं, तो ये बन जाएगा tan इनवर्स a प्लस b अपॉन 1 माइनस ए बी इज इक्वल टू पाई माइनस tan इनवर्स c। a प्लस b अपॉन 1 माइनस ए बी इज इक्वल टू tan ऑफ पाई माइनस tan इनवर्स c, एंड a प्लस b अपॉन 1 माइनस ए बी इज इक्वल टू tan 180 minus theta is minus tan theta minus tan of tan inverse c, that is a plus b upon 1 minus ab is equal to minus c, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, a plus b is equal to minus c plus abc, that is this implies a plus b plus c is equal to abc, और यही हम लोगों को प्रूफ करना था। दिस इज ऑल अबाउट अवर दिस लेक्चर। तो यहाँ पे हमने 2018 और 2019 में यूनिट नंबर 1 में जितने क्वेश्चंस पूछे गए थे वो सारे सॉल्व करें।
और इससे पहले भी हम लोग 2023, 2024 स्पेसिमेन पेपर 2025 और 2020 ये ऑलरेडी रिलीज कर चुके हैं। तो और नेक्स्ट अब हम लोग यूनिट नंबर 3 कैलकुलस जो जिसमें 32 मार्क्स का वेटेज है उनको सॉल्व करेंगे इसी तरह से ईयर वाइज। तो अगर हम लोगों का लेक्चर आप लोगों को अच्छा लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। विद दैट ऑल, थैंक यू।